चकवाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे तमाम बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग और ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के नायब सदर काजी मोहम्मद अकबर और सदर चकवाल चैम्बर वक़ार ज़फ़र बख्तावी ने की। रैली चकवाल चैम्बर के ऑफिस से शुरू हुई, जिसमें सिविल सोसाइटी, ताजरों और शहरियों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर बिजली के ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई तहसील चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई, जहां मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में इजाफे से जहां सनतकार और ताजर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहां पर एक रेडी बान भी मुतासिर हुआ है, जो पहले ही 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुका था। अब उसके मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। अगर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ ना दिया और बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स खत्म ना किए तो फेडरेशन के मुशावरत के बाद अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। बिजली के भारी भरकम बिलों ने हर तबके को परेशान कर दिया। सनावा से ताल्लुक रखने वाले माजूर मोहम्मद आसिफ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। बेतहाशा महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे और नाजायज टैक्सों से जिंदगी हाय का हर तबका शदीद परेशान है। सिनावा से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद आसिफ, जो दोनों टांगों से माजूर है और अपने बच्चों का पेट फोटोस्टेट मशीन चलाकर पाल रहा है, हालिया महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों से नाजायज टैक्सों से शदीद परेशान है। मोहम्मद आसिफ का कहना है, या तो बिजली का बिल भरूं या तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी दूं। दोनों टांगों से माजूर हूँ, फोटोस्टेट का काम कर रहा हूँ, 3 बच्चे हैं, रोजी रोटी कमा रहा था, अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था। जब से ये बिजली महंगी हुई है, इन्होंने तो जीना हराम कर दिया है, रोटी मुश्किल हो गई है, काफ़ी मुश्किल हो गई है। महंगाई के इस तूफान और भारी भरकम बिजली के बिलों से छोटे कारोबारी और मजदूर तबका तो पिस कर रह गया है। महंगाई खास तौर बिजली के बिलों में बेतहा इजाफे से शहरी बहुत परेशान है। मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, लेकिन सफ़ेद पोश और गरीब आदमी डिफ़ॉल्ट कर गया है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। तहसील बार कौंसिल टेक्सिला और प्रेस क्लब व टेक्सिला के ज़ेरे एहतमाम महंगाई और बिजली बिलों में बेतहाशा टैक्सेस और इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। रेफरेंस में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सों के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया गया। रेफरेंस से तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों ने खिताब किया और हुकूमत वक्त से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा और गैर ज़रूरी टैक्सों को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया। अगर हुकूमत ने ये टैक्स वापस ना लिए तो नेपरा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इन टैक्सों को वापस ले। ज़ालिमाना टैक्स नामंजूर मानावाला में भी बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ शहरी सरापे एहतजाज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर मोहम्मद जरकर। मानावाला में शहरी बिजली के ज्यादा बिल आने पर सड़कों पर निकल आए। शहरी की बड़ी तादाद ने लारी अड्डा मानावाला का चौक ब्लॉक करके बिलों को आग लगा दी। शहरियों की हुकूमत और वापटा के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी। 19-22 बिल आ गया। मेहनत करते, मजदूरी करते, असीं कित्थों दईए? साडी दा आटा दाना नहीं पूरा होंदा, रोटी नहीं होंदी पूरी, तो असीं कित्थे इन्हां नूं बेल लेने। तो दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों का मजीद कहना था कि वापटा वालों ने इतने ज्यादा बिल भेज दिए हैं, हम बिल कैसे अदा करें। मानावाला के शहरियों ने निगरान हुकूमत से फौरी बिलों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। महंगाई के शिकंजे ने अवाम का गला घोंट दिया। पाक पतन शरीफ में चीनी की कीमतें सुनकर ओसान खता होने लगे। गरीब अवाम किस किस चीज़ का रोना रोए, इतनी महंगाई आई कि अब तो गरीब का जीना 2 भर हो गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। मुसलसल 5 सालों में अवाम को लूटने का सिलसिला जारी। अवाम के लिए हर दिन क़यामत खेज दिन गुजर रहा है। अब चीनी के रेट ही देख लें, 180 रुपए से 190 रुपए तक दुकानदार बड़े धड़ल्ले से बेच रहे हैं। गरीब अवाम जो शुगर के रेट सुनकर परेशान है और खुद शुगर के मर्ज में मुब्तला होने लगी है। हुकूमत के साथ साथ दुकानदार माफिया भी सरगर्म अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। महंगाई का दौर आ गया, देखो चीनी कितनी महंगी हो गई है, आटा कितना महंगा हो गया। गरीब बंदे सैलाब दे बुढ़े होए, ना तूड़ी लभदी है ना पट्ठा लभदा है, केड़े पासे सजाइए। इतनी तो महंगाई हो गई है। भाव से पाक बनाया है, सैलाब है, आटा महंगा है,
जी महंगा है, चीनी महंगी, चीनी 190 किलो हो गए, बच्चे भूखे मरे कितने चाहिए से। अभी महंगा, चीनी भी महंगी, हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है जी। हम जाएं और जहाँ का मरे और जिए, बच्चों की रोजी भी नहीं पूरी हो रही। आवाम को कोई सुख का सांस नहीं आ रहा। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, बिजली के बिलों में इजाफे, इशियाए खुर्दो नोश की कीमतें भी नहीं संभल रही। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम का मजीद कहना, हम किस किस चीज का रोना रोएं। हुकूमत वक्त निगरान हुकूमत से ही हमारे 5 सालों में जो पहले रेट थे वो ही हमें लुटा दे। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नजीर अहमद करल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन। महंगाई का सुनामी, हर सू परेशानी ही परेशानी। मोरों में आटा, चीनी समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम को बेरोजगार कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं दाइम दरसाई। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बायस रोज़मर्रा की चीज़ों में भी इजाफा हो चुका है। आवाम को 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों का कारोबार ठप होकर रह गया है। शहर वीरानियों में तब्दील हो चुका है। आटा, चीनी, घी, दालों समेत रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से आवाम फाका कशी करने पे मजबूर हैं। मुल्क में आने वाली हुकूमतें सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने और मुद्दत पूरी करने पर तवज्जो दे बैठी हैं। हर चीज महंगी हो गई है, जिसका कोई भी ग्राहक आता है लेने के लिए कोई एतबार नहीं करता। कस्टमर जिसको भी देते हैं, सुबह एक रेट है, दोपहर को दूसरा रेट है, रात को तीसरा रेट है। घी ले, आटा ले, चीनी ले, क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है। कोई गरीब आवाम कहाँ जाए, खुदकुशी करे, क्या करे। शहरियों को कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा है। शहरियों ने निगरान हुकूमत से अपील की है कि आवाम को महंगाई की चक्की से निकाल कर रिलीफ मुहैया किया जाए। दूसरी सूरत में आवाम के सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दाइम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। भारत की आबी जहरीत के बायस दरियाए सतलुज की सैलाब की तबाहकारियाँ रुक न सकी। सैकड़ों आबादियाँ ताहाल डूबी हुई हैं और ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हैं। दरियाई सतलुज में भूकापतन के मकाम पर ताहाल दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर में सैलाबी रेले से हर तरफ तबाही ही तबाही है। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैलाबी रेलों के बाइस मुतादिद हिफाजती बंद और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में हैं। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी मौजूद। 100 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। हजारों एकड़ पर फसलें भी जेर आब आ चुकी हैं। सैलाबी पानी रहायशी डेरों मकानों में दाखिल हो गया है। दरियाई बेल्ट के स्कूल भी बंद है, जबकि बिजली सप्लाई का निजाम भी शदीद मुतासिर है। नकल मकानी करने वाले अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुतासरीन के लिए खुराक की शदीद किल्लत, जानवरों के लिए भी चारा दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब रामपुर पुल के करीब नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी से सैकड़ों एकड़ जरिए अराजी जेर आब आ गई है। गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर कर रहे हैं। खेतों में पानी दाखिल होने से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अहमदपुर शर्किया में हेड पंजन की पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से तजावज कर गई है। हेड पंजनद से दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हेड पर पानी की आमद 1,09,328 क्यूसिक, जबकि पानी का खराज 92,734 क्यूसिक है। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू पंजाब का ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,276 लोगों का इनखला, 864 अफराद की ट्रांसपोर्टेशन और 454 जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक कसूर में 761 लोगों का इनखला और 63 अफराद की ट्रांसपोर्टेशन और 17 जानवरों को मुंतकिल किया गया। ओकाड़ा में 17 लोगों का महफूज इनखला, 627 अफराद की ट्रांसपोर्टेशन और 17 जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाकपतन में 357 लोगों का इनखला, 37 की ट्रांसपोर्टेशन की गई। बहावलपुर में 970 लोगों का इनखला और 182 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बिहाड़ी में 576 लोगों का महफूज इनखला, 15 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बहावल नगर में 296 लोगों का महफूज इनखला, 137 अफराद की ट्रांसपोर्टेशन और 4 जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में 329 लोगों का महफूज इनखला और 37 जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। लोधरा में 970 लोगों का महफूज इनखला और 182 जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तर्जमान का मज़ीद कहना है कि पंजाब भर में रेस्क्यू 1122 की 417 रेस्क्यू बोट, 1638 रेस्क्यू बोट ऑपरेटर सैलाबी इलाका जात में सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। 9 जुलाई से अब तक सैलाबी इलाका
वजह से 2,78,271 अफराद को इनखला और ट्रांसपोर्टेशन 17,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। साहुका में दरियाए सतलुज के मकाम पर पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। हेड इस्लाम पर पानी की सतह कम होकर 71,000 क्यूसिक रह गई। रिपोर्ट कर रहे हैं पीर फतेह शेर दीवान। सौंका भारत की जानब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया बड़ा सैलाबी रेला हर तरफ तबाही मचाता हुआ गुजर गया है। पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। इस वक्त हेड इस्लाम पर पानी की सतह कम होकर 71,000 क्यूसक हो गई है। सैलाबी रेले ने सौंका और इर्द गिर्द के मुतअद्दिद इलाके मुतासर कर दिए हैं। 47 दिन से जारी सैलाब से सैकड़ों मकान, हजारों एकड़ फसलें तबाह कर दी हैं। मुतासरीन नहरों के किनारे अपने बच्चे और माल मुआशी लेकर बेयारो मददगार बैठे हैं। 1.5 महीना हो गया जी साढ़े इलाके सैलाब है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਤੂੜੀਆਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਣੂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜੀ लौट सकता जी। मुतासरीन का कहना है अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। अभी पानी की सतह मुकम्मल कम होने में मजीद कई दिन लगेंगे, लेकिन 47 दिन से मुसलसल रहने वाले सैलाब से हमारे मकान गिर गए हैं, हमारे जानवर मुतासर हुए हैं, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। बुढ़े पे साड़ियां फसलां गईयां, साडे मकान गए, साडी हर शायद सानू बिल भी माफ कर दियो ते साडे नाल तामो नहीं करो बाबा। मुतासरीन ने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील की है कि वो हमारे इलाके का विजिट करें और हमारे नुकसान का जायजा लेकर हमें बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं, जिससे हम अपने घर बना सकें, अपनी फसलें दोबारा काश्त कर सकें और हमारे बिजली के बिल भी मुआफ़ किए जाएं ताकि हमारी जिंदगियां दोबारा मामूल पर आ सकें। कैमरामैन टीम के साथ पीर फतेह शेर दीवान, सच न्यूज़ साहुका। दीपालपुर में सैलाब अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। सैकड़ों अफराद से साहिबान छिन गया। तैयार तिल और जानवरों के लिए चारे की फसलें सैलाब बुर्द हो गई। रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर। दीपालपुर दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मकानात, तैयार तिल और मुंजी और जानवरों के लिए चारे की फसलें सैलाब बुर्द हो गईं। दरियाए सतलुज में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 81,173 क्यूसेक है। अब तक रेस्क्यू की जानब से मर्द, खवातीन और बच्चों समेत 16,200 के करीब अफराद को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि इनके लिए मुनासिब खुराक और रहने का बंदोबस्त न हो सका। ना पक्का ना कोई शय, अभी कितना लेते बच्चे जाइए, कोई साडा वसीला नहीं है। सब कुछ लुट गया है, कोई शय नहीं बची। ऐसे तंबुओं के धक्के खाते पे। सैलाब से मुतासरा अफराद ने हुकूमत से फौरी तौर पर इमदाद का मुतालबा किया है। यहाँ पर सहूलियात का बहुत फुकदान है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। जिलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी। 300 से जायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। नवाई इलाका सरवैनी शाह में दरियाए सतलुज का अवामी हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर आब आ गई। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ कपास, मकई, मिर्च की फसलें भी तबाह हो गई हैं, जबकि इलाका मकीन बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। इंतजामिया किसी किस्म की मदद करने को तैयार नहीं है। सरवैनी शाह के एरिया है, वहाँ पे फुल पानी की सैलाब की सूरत में इलाका रास्ता मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे इमदादी टीम कुछ भी नहीं है, जनावर भूख से मर रहे हैं। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि इस मुश्किल हालात में हमारी मदद की जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। मैखलोडगंज में दरियाए सतलुज के मकाम पर सैलाब ज़दगान के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मुतासरीन में अद्वियात और राशन भी तकसीम किया गया। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद सागिर।
हेड सुलेमानकी से मुल्हिका बस्तियां इस वक्त मुकम्मल तौर पर दरिया की लपेट में हैं। इस मुश्किल वक्त में जब हुकूमती सतह पर कोई इकदाम न उठाए गए तो फलाही तंजीमें मैदान में आ गईं। मैक्लोडगंज के दरियाई इलाका चक आजम छीना में मिनहाजुल कुरान फाउंडेशन की जानब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप का मकसद सैलाब मुतासिरीन को तिब्बी सहूलियत मुहैया करना है। कैंप में सीनियर डॉक्टर्स के चेकअप के बाद मुफ्त अद्वियात, खुश्क राशन, कपड़े और खाना तकसीम किया गया। हमने कुछ अपनी मदद आपके तहत मकामी अहदेदारान और यहाँ के डोनर्स जो हैं उनके तावन से हमने कुछ राशन इकट्ठा किया, कुछ नकद इकट्ठा किया और कुछ जो है ना कपड़े वगैरह। और हमारा जो इंटरनेशनल हमारा मेन मरकज़ है उसकी तरफ से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमें एक ट्रक जो है वो सामान का मुहैया किया गया। सैलाब ज़दा इलाकों में फलाही तंजीमें तो काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, जो कि इलाका के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। कैमरा टीम के हमरा अली अहमद सागर, सच टीवी, मैक्लोडगंज। काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात फीसों में 25% इजाफे के खिलाफ सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत अली। काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात फीसों में 25% इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। मेन यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया गया। जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। तलबा और तालिबात का कहना है कि HEC के कवानीन के मुताबिक साल में ज्यादा से ज्यादा 10% तक फीसों में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन जामिया काराकोरम में अंधेर नगरी चौपट राज है। ये जो है फीसिस का इजाफा एक सेमेस्टर के अंदर 2 दफ़ा किया गया है। एक दफ़ा 25% बढ़ाई गई, उसको स्टूडेंट्स ने सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर लिया। तो फिर इसके बाद दोबारा इस सेमेस्टर के ख़त्म होते ही जो है फिर दोबारा 25% फीस इंक्रीमेंट की गई, जिसकी वजह से तमाम तलबा व तलबात सरापा एहतिजाज है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जो है ना इतने रिसोर्सेज नहीं है। बहुत ज़्यादा गरीब जो है ना बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन VC जो है ना इतना HEC बजट देता है, वो कहाँ जाता है। गरीब और पसमानदा इलाके में तालीमी सहूलियात फराहम करने के बजाय वाइस चांसलर गैर मुल्की दौरों में करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। लिहाजा फौरी तौर पर इंक्वायरी किया जाए और फीसों में इजाफा वापस लिया जाए। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। खैरपुर का सहराई इलाका जहां कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, लड़के भी स्कूल नहीं जाते, मगर एक बाहिम्मत लड़की को तालीम हासिल करने का जुनून है। सहराई और रेत के टीलों का 4 किलोमीटर दुश्वार गुजार रास्ता पैदल तय करके स्कूल आती है और वापस जाकर वालिदैन के साथ खेतों में हाथ भी बिटाती है। देखते हैं खैरपुर से अली गौहर गोपांग की रिपोर्ट। खैरपुर की तहसील फैजगंज के देहात में हुसैन पातो का इलाका, जहां से सहराई इलाका शुरू होता है, वहां से छोटा सा कस्बा जिसे लाशारियों की सांगड़ भी कहते हैं। सांगड़ के करीब गोट खान साहब लाशारी की नजीरा लाशारी ने प्राइमरी तालीम करीब के गांव से मुकम्मल की, तो वालिदैन ने कहा कि बस अब घर बैठो और वालिदैन के साथ काम में हाथ बटाओ। काम आगते इंशाल्लाह ताला पढ़ंदस, मां डॉक्टरानी थींदस, मां पंहिंजे ॻोठ वारनि खे सभिनि खे बीमारी दूर कंदस, मां अॻिते इंशाल्लाह ताला पढ़ंदस। नजीरा लाशारी रोजाना 4 किलोमीटर का रास्ता जो स्कूल आउट बैक करने से 8 किलोमीटर बनता है, मगर जब मंजिल तक पहुंचने का जुनून हो तो रास्ते की तकलीफ रुकावट नहीं बनती। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नजीरा लाशारी क्लास में खूब मेहनत करती है। पढ़ती भी है, वो गरीब भी है, वो सुबह को वो आती है और शाम को अपनी माँ के साथ काम करती है। इसलिए इसकी मदद के लिए हमने कहा कि ये कोई ना कोई इसकी मददगार बने कि वो पढ़ सके, आगे अच्छा इंसान बने। नजीरा के वालिदैन भी बेटी की कामयाबी के ख्वाब आंखों में सजाए उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मगर उनको दुख है कि बेटी रोजाना 8 किलोमीटर पैदल सफर करती है। अगर इसके लिए मोटरसाइकिल और किताबों का बंदोबस्त हो जाए तो आला तालीम तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। पढ़ंदी भी आ, वरी मोटी ईंदी आ, सॼो कमकार कंदी आ, यो गाह बाह गाॾी ते खणंदी आ, गाॾो ढुकाईंदी आ, वरी मोटी अची सॼो कमु कंदी आ। मां चयो इस इलाके से बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजामिया को कोस्टल सर्विस का आगाज करना चाहिए, ताकि इलाके की दीगर सैकड़ों बच्चों को स्कूल तक रसाई मुमकिन हो और जहालत का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। जैकबाबाद में सेप्को हुकाम की जानिब से स्कूल औकात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाने लगी। बच्चों को तालीम के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं दोस्त लाशारी की रिपोर्ट में। जैकबाबाद में सेप्को की जानिब से स्कूल टाइम में गैर एलानिया लोड शेडिंग से असातिज़ा को पढ़ाने और तलबा व तालबात को तालीम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। बिजली नहीं होती है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली नहीं होती है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।
पढ़ाई जो होएगी तो बिजली होएगी तो पढ़ाई होएगी। असातिज़ा का मजीद कहना है कि शदीद गर्मी में बच्चों को तालीमी सरगर्मियों की मुसलसल फराहमी के लिए बिल्ला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नया सुमरों के साथ दोस्त मुदलाशारी, सच न्यूज़, जैकोबाद। टंडू जाम का गर्ल्स कॉलेज मसाइल का गढ़ बन गया। कॉलेज में गटरों का गंदा पानी दाखिल होने लगा। कॉलेज की 4 दीवारियां भी टूट फूट गईं। जुनैद अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर कायम टंडो जाम का वाहिद गर्ल्स कॉलेज इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। कॉलेज की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। कॉलेज के अंदर गटरों का गंदा पानी दाखिल हो रहा है। ज़मीन पर फर्श ना होने और कॉलेज में गंदा घास उगने की वजह से स्कूल के तालबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े इश्यूज हैं और उनकी सख्त ज़रूरत है। शहर का पानी जो है वो कॉलेज में आ रहा है। हमने बार बार मना ये शिकायत की है, उसी को कोई नहीं रोक रहा। और जो अंदर फर्नीचर है वो भी कम है, जो फर्श बंदी है वो भी नहीं हुई है। कॉलेज के बहुत से मसाइल हैं। कॉलेज में शहर के गटरों का गंदा पानी दाखिल हो रहा है। हमने बार बार शिकायत की है कि गटरों का पानी कॉलेज में न छोड़ा जाए। स्कूल इंतजामिया ने आला अहकाम से तमाम मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फराज शेख के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज़, टंडो जाम। नारंग मंडी में बिजली नायाब हो गई। बुनियादी मरकज़ सेहत में 6 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की बंदिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। लाखों रुपए मालियत की वैक्सीन ज़ाया होने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार वापडा को इतला करने के बावजूद बिजली ठीक ना हो सकी। डॉक्टर्स दरख्तों के नीचे बैठ कर मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलनगर में मेडिकल कॉलेज का मंसूबा गुज़श्ता 10 साल से इत्तवा का शिकार है। मुकर्ररा मुद्दत में मेडिकल कॉलेज फंक्शनल ना होने से तुलबा और तालिबात मेडिकल की तालीम से महरूम हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। बहावलनगर का शुमार पंजाब के पसमानदा तरीन इजला में होता है। जनूबी पंजाब के दूर अफदादा इस जिला में ना तो रोजगार के मौके हैं और ना ही आला तालीम के लिए कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त है। बहावलनगर मेडिकल कॉलेज का मंसूबा जिला की आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पहुँचाने के साथ साथ तलबा और तालबात के लिए खुश आइंद मेगा प्रोजेक्ट भी है। और मेडिकल कॉलेज फंक्शनल होने से बहावलनगर समेत पाकपतन, आरब वाला और हासलपुर के तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर सकेंगे। मैंने MCAT दिया हुआ है, लेकिन मुझ समेत बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जो बहावलनगर में मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से तालीम की सहूलियात से महरूम रह जाते हैं। बतौर वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2013 में इस मंसूबे का आगाज किया, मगर अरबों रुपए की खतीर रकम खर्च होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज का ये मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। मेडिकल कॉलेज की तकमील से बहावलनगर जैसे पसमानदा ज़िला की आवाम को तालीमी सहूलियात के साथ साथ सेहत की बेहतरीन सहूलियात भी मैसर होंगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। नौशहरा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में कायम कैंप में दस्तकारी सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट में। लाभज़दा इलाका कैंप कोरोना में माउंट फाउंडेशन के CEO रिटायर एडमिरल फवाद अमीन बेग ने दस्तकारी सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि सैलाब से मुतासर इलाकों में हमने स्कूल कायम किए, खुराक फराहम की और आज हमने खवातीनों के लिए दस्तकारी सेंटर कायम किया ताकि खवातीन भी माशरे में खुद मुख्तारी की ज़िंदगी गुजार सके। आज की तकरीब खुसूसन जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ बच्चियों के लिए, उसका आज हमने इफ्तिताह किया है। और इसका मकसद यह है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो एम्पावर हों, उनमें हिम्मत ताकत आए कि वो अपना रिस्क खुद कमा सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। खवातीनों का कहना था कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे भी माशरे में एक हुनरमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और बच्चों के लिए इज्जत की रोटी कमाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम हुनर सीख कर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रोग्राम में GM डॉक्टर नईम, एजाज अख्तर और मिस दानिश और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।